गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रात में आप लोग को कल मैंने बताया था कल लाइट नहीं थी और रात में आती लाइट, बट लाइट रात में भी नहीं आई क्योंकि बहुत ट्रांसफार्मर जो हुआ तो वो आया ही नहीं था, जो उड़ गया था। तो फिर 2-3 बजे लाइट आई है। पूरी रात में सोई नहीं हूँ और अभी जाना है मॉर्निंग ऑफिस। अभी वही हम स्कूल में होते तो चलो ठीक है, स्कूल स्किप कर दिए, कोई किसी को जवाब नहीं देना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, अपने मर्जी से सो गए। मतलब ऐसा था हमारा स्कूल लाइफ। अब जॉब में है तो हमें अगर ऑफिस नहीं जाना तो फ़ोन करना पड़ेगा, अपडेट देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो जॉब करना है तो फिर जाना ही पड़ेगा, तो फिर ऑफिस जाना पड़ेगा गाइस। तो चलिए, अभी मैं उठी हूँ, फटाफट खाना बना रही हूँ। आज ट्यूसडे है तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। नींद नहीं पूरी होती ना, ऑफिस में नींद आएगी मुझे। और गाइस एक स्कैम हुआ, मेरे को कल कॉल आई थी रात में एक, और मैंने कॉल उठाया और उसमें से 50,000 का स्कैम हो गया। वो मतलब मैंने कॉल उठाया, हेलो बोला, उतने दिन में मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे डिडक्ट हो गए। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस आप लोग इस स्कैम से बचो और बी सेफ। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है सबके साथ। सेम एक मेरी फ्रेंड है, उनके साथ भी हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों, बाकी मिलते हैं आप लोग से। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जो लोग नए हैं बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छी मिलते हैं रेडी होके ऑफिस पहुंच के। गाइस ऑफिस आ गई है, अब जा रही हूँ काम करने के लिए। नींद तो बहुत आ रही है बट काम तो करना ही है। चलिए इस नींद के साथ काम करते हैं गाइस। जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आप लोग प्लीज़ बी सेफ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले भी हुआ था और सेकंड बार हो गया। देखते हैं क्या होता है, मुझे नहीं तो कुछ होगा बट ट्राई करते हैं। कैसे हो आप लोग? मैं ऑफिस से आ गई, फिर मैं गई थी जिम, किया मैंने वर्कआउट। और आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू नींद नहीं हो पाई, तो फिर उसके कारण तबीयत ख़राब लग रहा है। कल जैसा कि कल लाइट नहीं था और आज कंटिन्यू ऑफिस की हूँ, तो बहुत तेज़ नींद आ रहा है और ब्लॉग भी शूट नहीं होता। तो मैं सोची नहीं, पहले ब्लॉग शूट करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर डाइट लेके फिर सो जाऊँगी डायरेक्ट। तो जैसे कि आपने देखा था वो ब्लॉग में स्कैम हुआ था गाइस। तो बी सेफ, सबके साथ हो रहा है अभी। कॉल आ रही बहुतों को, जो लोग फंस जा रहा है वो तो ठीक है, जो लोग के साथ नहीं, जिनको नहीं कोई आइडिया है उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो प्लीज़ बी सेफ। तो गाइज़ आप लोग का क्वेश्चन था काफ़ी टाइम से, तो मैं जैसे कि आप लोगों को पता है एसएल से ब्लॉग नहीं बना रही थी और फिर अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, प्लस अपडेट भी नहीं था। तो फिर इसलिए मैं, आप लोगों को पता है कि मैं झूठा अपडेट नहीं देती हूँ, कुछ भी जो मुझे जेन्युइन पता होता है तभी मैं देती हूँ। और वैसे मेरा फिटनेस से रिलेटेड था, आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हो फिटनेस से रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ और उसके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप लोग कॉमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोग को पता है कि एचसीएल में या फिर किसी भी कंपनी में कैसे जॉब ज्वाइन करें, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, कैसे क्रैक करें, ऐसा क्या चीज़ है जो हम एक बार में इंटरव्यू क्रैक कर ले। ऐसी कौन सी कहते हैं ना जड़ी बूटी है जो एक बार में इंटरव्यू दे तो हमारा हो जाए सिलेक्शन और फिर हम जॉब करें। ये बहुतों का क्वेश्चन होता है, प्लस ये बहुतों के मन में भी होता है जो जॉब नहीं, जो जॉबलेस हैं। और तो आप लोग सब लोग के मन में होता है कि जॉब कैसे क्रैक करें, ऐसे क्या चीज़ जो यूट्यूब पे नहीं होता है, जो आप लोग को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो लोग को बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्या क्वेश्चंस होते हैं आईटी में आने के लिए या फिर किसी भी जॉब फील्ड से रिलेटेड, तो इस पे हम आज बताएंगे आप लोग को। ऐसी 3 चीज़ें बताएंगे गाइस जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा और आप आज तक आपको पता नहीं होगा कैसे इंटरव्यू क्रैक है। वो 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक आईटी फील्ड में आने के लिए और एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। देखो आप लोग को पता है आजकल जॉब सभी लोग कर रहे हैं, जो 10th पास है 12th पास है वो आईटी में बैठे जॉब कर रहे हैं। आईटी मीन्स कोई भी आईटी कंपनी ले लो या तो फिर एचसीएल ले लो, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, उसमें जाके जॉब कर रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, प्लस वो सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, 10th पास किया उसके बाद आजकल अगर आपको प्राइवेट में जॉब करना है तो मस्ट आपके लिए आपके पास इस जॉब में, अगर आपको आईटी फील्ड में जॉब करना है या फिर किसी भी चीज़ों में, तो आपको पता है कि सारी कंपनी आजकल यूएसए बेस्ड है
ये बाहर की क्लाइंट है, मोस्टली कंपनी में बाहर की प्रोजेक्ट होती है, उसमें हमें कॉम्स चाहिए और इंडिया में मोस्टली लोगों का कॉम्स वीक होता है, उसके वजह से वो जॉब नहीं कर पाते, जॉबलेस रहते हैं। तो ये आपका इतना कॉम्स आप सीख लो या फिर ट्रेनिंग ले लो जितना कि आप बोल पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ, ये मस्ट है। इसलिए मैं ये चीज़ हर एक ब्लॉग में कहती हूँ। और सबसे बड़ा फंडा, अगर आपको आईटी में जॉब करना, आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपके पास इवन डिग्री भी नहीं है, फिर भी आप जॉब कर सकते हो आईटी में। आप समझ रहे हो ना। जो अगर मान लो मैंने आज क्वालिफ़िकेशन, मेरा बीटेक है, मैंने बीटेक किया है, मेरे साथ बंदे 12th पास जॉब कर रहे हैं, 10th पास, वो मेरे साथ में जॉब कर रहे हैं। क्यों? हमारे में तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरा क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, उसका क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, बट हम लोग का पोस्ट सेम है। तो गाइज़ यहाँ पे माइंड लगाओ। आपको अगर आईटी में जॉब करना है, ज़रूरी नहीं किसी डिग्री की, या फिर ज़रूरी नहीं, डिग्री कहीं नहीं पूछा जाता है। आपका कॉम्स स्किल मस्ट होना चाहिए, वो जो आपको एक कोई भी कॉर्पोरेट में या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड आपको हेल्प करे, ये बहुत मस्ट है। इसलिए मैं हर एक ब्लॉग में कहती हूँ ये चीज़ें, और अभी भी कहती हूँ। सबसे पहला रूल और सबसे पहला फंडा, आपका कॉम्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप कहीं भी जॉब कर लोगे, कोई भी फील्ड, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ। और आपको सेकंड इंटरव्यू अगर क्रैक करना है, तो इंटरव्यू में आपका जो रिज्यूमे है, वो रिज्यूमे बहुत ही अट्रैक्टिव और कहते हैं ना, जो सामने देखे तो अट्रैक्शन हो जाए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। रिज्यूमे आप ऐसा बनाओ जैसे कि लोग देखें तो बोले नहीं, रिज्यूमे में तो दम है बंदे के। रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस उसमें जितना आप डालोगे, मतलब जितना आप लिखोगे, वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो चीज़ मस्ट है। बहुत लोग क्या करते हैं आजकल, रिज्यूमे में वगैरह वगैरह लिख तो देते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब वहाँ फंस जाते हैं। तो वो चीज़ मस्ट है। जब आप स्टार्टिंग हायरिंग करोगे, मतलब हायरिंग में जाओगे, जब आपका फर्स्ट जॉब होगा, जब आप एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपका रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप नेक्स्ट मतलब एक्सपीरियंस हो जाओगे, मान लो प्रोजेक्ट चेंज करना है या कंपनी चेंज करना है, उस टाइम आपके क्वालिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, रिज्यूमे में भी थोड़ा बहुत होगा, बट आपसे ये पूछा जाएगा आपको काम का कितना नॉलेज है। ये एक साइड क्वेश्चन है। तो ये चीज़ मस्ट है कि आपको ये पूछा जाता है। इसलिए रिज्यूमे में आप वही ऐड करना जो आपको नॉलेज है, जो आपको पता है, जिसकी आपके पास सर्टिफिकेशन है। अगर आपके पास ये सब नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे ही रिजेक्ट हो जाओगे। ये हो गया। और थर्ड चीज़ गाइस, कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या होता है ना, अनकॉन्फिडेंस हो जाते हैं, सामने बोलने वाले बहुत डर होता है, अगर वो चीज़ हमको सही भी आता है फिर भी हम वो गलत बोल देते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको हर एक फील्ड में, कहते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलप करती है, तो वो काम करता है कॉन्फिडेंस होना। और फिर सामने वालों को, अगर आपको रॉन्ग आंसर भी आ रहा ना, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, तो फिर भी सोचते नहीं, ये बंदा कर लेगा। तो वो चीज़ मस्ट है। मैं भी ये चीज़ सीखी हूँ या फिर देखती हूँ, लोग जिसके पास नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कोई चीज़ ना, उस बंदे की ज़्यादा वैल्यू होती है। और जिसके पास नॉलेज है, वो मतलब बोल नहीं पाता है, शर्म आता है, उसके पास बहुत नॉलेज है, फिर भी वो बंदा पीछे रह जाता है। तो हर एक जगह गाइस, बोलने वाले की ही वैल्यू है। अगर आप चुप रहोगे, वही बात आ जाती है ना, खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद बोलोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर आप चुप चुप धीरे धीरे करोगे तो आगे तो बढ़ोगे, बट धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीज़ मस्ट है। 3 चीज़ आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट, रिज्यूमे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है, और ऐसा बनाना है जो आपको पता है वही चीज़। सेकंड, आपकी कॉम्स स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इतना कि ताकि आप बोल लो और इंटरव्यू में क्रैक कर लो, और इवन क्लाइंट को भी आप हैंडल कर लो, ये चीज़ भी मस्ट है। और थर्ड आपका गाइस, थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होगा, आप कोई भी चीज़ क्रैक कर लोगे, कहीं भी हैंडल कर लोगे, कहीं भी बोल लोगे। क्योंकि नहीं कॉन्फिडेंस होने पे ना, अंदर से क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, प्लस फिर हम वो चीज़ आता भी है तो सही आंसर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी से ये प्रैक्टिस करो। कोई भी आईटी में या फिर एसएल में इंटरव्यू क्रैक करने का यही मेन फंडा है गाइस, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया था, मैं टीसीएस का इंटरव्यू दे रही थी। अभी मेरा प्रोजेक्ट चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले, तो फिर मैं अप्लाई की थी बहुत जगह, तो मैंने टीसीएस का इंटरव्यू दिया था। वो डिफरेंट कंपनी, मैंने रिज्यूमे वगैरह चेंज कर लिया, बिल्कुल अपडेटेड कर लिया। तो उसके बाद टीसीएस में सिर्फ मेरे से मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन
नॉर्मल, वो भी 2 से 3 लाइन ही पूछा गया। देन मुझसे काम से रिलेटेड पूछा गया। वो इंटरव्यू वर्चुअल हुई थी, वीडियो कॉल पे हुई थी। वीडियो कॉल पे इसलिए लेते हैं ताकि वो चेक कर पाए बंदा कहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं है, अनकॉन्फिडेंस नहीं है, और कहीं देख के तो नहीं बोल रहा है। तो ये चीज़ें के लिए होती है वीडियो कॉल पे। तो वीडियो कॉल पे दिया था मैंने, मेरा फर्स्ट राउंड निकल गया, HR राउंड था, सेकेंड राउंड निकल गया, लास्ट में टेक्निकल राउंड था। टेक्निकल राउंड में मेरा रह गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी फिर वैकेंसी चल रही है TCS में, तो उसमें आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो, और इवन मुझे रिज्यूमे सेंड कर सकते हो लिंक्डइन में। अगर आपको लिंक्डइन आईडी नहीं मिलती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं लिंक्डइन आईडी वहाँ से ऐड कर दूँगी। क्या होता है ना, बहुत सारा काम होता है तो फिर मैं भूल जाती हूँ उसमें ऐड करना हर बार। तो आप लोग वहाँ मुझे मैसेज करते ना, मैं वहाँ पे शेयर करूँगी। बाकी अभी TCS में नोएडा लोकेशन पे और गुड़गांव लोकेशन पे बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है। आप लोग को करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और गाइज़, IT में आने के लिए कोई बड़ा तोप नहीं है, या फिर बहुत लोग कहते हैं ना कि जॉब निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा स्किल डेवलप करो ताकि आपको आगे फ्यूचर में काम दे पाए। देखो मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको जॉब में करियर बनाना है तो आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। अपग्रेड मीन्स जो अभी जो टेक्निकल चीज़ें चल रही है, प्लस अभी क्या टेक्नोलॉजी आने वाला है, प्लस किसकी डिमांड है मार्केट में, कल को क्या इम्प्लीमेंट होगी, ये सब आपको एकदम अपग्रेडेड रहना पड़ेगा, तभी आपकी सैलरी इन्हेंस होगी या फिर सैलरी को हो इंक्रीमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप सेम प्रोजेक्ट में रहो और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। ये आपको पता होगा, IT में जितने भी कंपनीज हैं सब में सेम ही रूल होता है, सब में सेम ही कंडीशन होते हैं, कहीं डिफरेंट नहीं होते हैं। सब में अप्रेजल पे ही सैलरी बढ़ती है, अगर आप चेंज करो देन उस पर सैलरी बढ़ती है, तो वो भी डिपेंड करता है। ये हो गया एक गाइस। और दूसरा चीज़, अगर आपको कहते हैं किसी जॉब में ही आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। आपको जितना नॉलेज है प्लस आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जॉब में लोग सर्टिफिकेशन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसमें आपको अगर अच्छे कहते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा काम किया आपने, आपका उसका सर्टिफिकेशन मिलता है, वो भी बहुत ही वैल्यूबल होता है। तो इस फील्ड में, और देखो नोएडा दिल्ली में रहने के लिए आपको 15 से 20 हज़ार सर्वाइव नहीं कर पाते लोग, क्योंकि इतना में तो है ही नहीं, इतनी महंगाई है। बट लोग आजकल जॉब ऐसे ही कराते हैं, बहुत कम होगा। आप डेवलपर में जाओगे या फिर सॉफ्टवेयर में जाओगे तभी आपकी पैकेज बहुत अच्छी होगी। बाकी आपको अगर IT सपोर्ट में जाओगे, मतलब क्लाइंट सपोर्ट में, तो उसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग बहुत कम होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। बाकी ये इंटरव्यू क्रैक करने का ये 3 फंड है गाइस, तो आप लोग ये क्रैक कर सकते हो। और यही 3 चीज़ आपको कहीं भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू में देगा, ऐसा नहीं है, हर एक जगह हर एक फील्ड में आपको ये काम दे सकता है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट की इंटरव्यू या फिर गवर्नमेंट का जो भी जॉब है बहुत ही हाई प्लस बहुत ही क्या कहते हैं उसको, टफ होता है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए इतना से मेहनत से कुछ नहीं होने वाला गाइस। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वो भी होती है चीज़ें, उसके लिए बहुत टाइम से मेहनत करते हैं। अभी देखो नीट का रिज़ल्ट आया और बहुत लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई। बहुत लोग को नहीं आए, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, आप उस लेवल के हो तभी आप वो प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप उस लेवल के नहीं होते तो आप कैसे प्रिपरेशन करते। जो मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी बड़ी, तो मैं नहीं की प्रिपरेशन। मुझे पता है कि मैं इतना ही कर पाऊँगी तो मैं इतना ही की। तो ऐसा नहीं है कि जिनका रह गया या फिर जिनका नहीं निकला तो वो उसके कैपेबल नहीं है। आपके अंदर वो चीज़ है तभी आप वो चीज़ कर पा रहे हो। अगर मुझे है ही नहीं, मुझे नहीं आता नॉन वेज बनाना, तो मैं उसको क्यों टच करूँगी। अब मुझे आता है तो ऑब्वियस बात है ना, मैं टच करके मैं बना पाऊँगी। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, आपका मेहनत कितना है और आप कितना कर रहे हो वही डिपेंड करता है। आज मैं यूट्यूब बना रही हूँ, आई नो कि वीडियोज़ कभी कुछ होते रहता है, चलते रहता है, बट मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, प्लस मुझे लगता था कि मैं कर पाऊँगी, तभी मैं ये चीज़ को किया मैंने। अगर जिसके अंदर नहीं हो तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। बट हाँ, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जी जान लगा दूँ कि मुझे ये चीज़ करना है तो वो चीज़ हो जाता है, तो वो भी डिपेंड करता है गाइज़। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं जाऊँगी खा के सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, प्लस नींद भी आ रही है। आप लोगों को पता है मैं 2 दिन से नहीं सोई हूँ,
तो चलिए फटाफट चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप गाइज आप लोग को लाइक से ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज।